स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई होप हमारा ऑडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। सर ऑडियो वीडियो तो प्रॉपर है, लेकिन हमारी हालत जो प्रॉपर नहीं है उसका क्या सर? एग्जाम सर पे बड़ा टेंशन है सर। सबसे पहले टेंशन लेने का नहीं, आधा काम टेंशन से खराब होता है। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाओ। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत पे फोकस करो, बाकी सब अच्छा ही होगा, बाकी सब चंगा ही होगा आपके साथ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है आपके लिए शानदार एडवांस अकाउंट्स का लास्ट 5.5 डेज का प्लानर। ठीक है, जैसे मैं हर अटेम्प्ट के लिए लाता हूँ, आपके लिए भी मैं पेश करता हूँ ये प्लानर। टेंशन मत लेना, प्लानर की पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन डाउनलोड द प्लानर, प्रिंट वगैरह लेके रख लेना, बिकॉज प्लानर के साथ नीचे एक ट्रैकर भी है। कि मैंने मतलब ट्रैकर जैसा दे रखा है कि मान लो हम प्लान तो करते हैं, लेकिन क्या वो रियल में अचीव हो रहा है या कुछ पेंडिंग रह जाता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको सब बताऊंगा मैं। सर मैराथन आप लेने वाले हो, पुराना रेफर करना है वो भी बताऊंगा। सर रिवीजन प्लेलिस्ट वो भी बताऊंगा। सर कितने क्वेश्चन लिख के करने हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो दिल थाम के बैठना, बहुत शानदार आपके लिए वीडियो रहने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक सुनते हुए चलना। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। सबसे पहले सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स, मेरा सजेशन ये है कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 27 अगस्त। सुबह सुबह आपको चालू कर देना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों को रहेगा मैं जल्दी चालू करूँ 26 को, आपकी मर्जी। कुछ को रहेगा मैं लेट चालू करूँ, आपकी मर्जी। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आई फील एडवांस अकाउंट्स इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ आप चुन सकते हो आपको कितने दिन पढ़ाई करना है। तो मुझे लगता है 5.5 डेज देना इज सफिशियंट यार, और इतना देना भी चाहिए। पहला पेपर है, इट इज़ अ मतलब होता है ना कि मेक और ब्रेक पेपर होता है ये। अगर आपका ये पेपर अच्छा जाता है तो बाकी पेपर के लिए आपके लिए फ्लो बनता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो मुझे लगता है दे दो उतने दिन। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने ना 5.5 डेज मतलब मैं कैसे गिनता हूँ, पूरे 5 दिन आपके पास पढ़ने को है, और एग्जाम हमारी क्योंकि दोपहर के 2 बजे होती है, तो उसके पहले का आधा दिन आपको मिलता है, तो 5.5 डेज है। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ाई किस तरीके से करोगे, आप अपने पूरे दिन को 2 हिस्से में बांट देना। पहला एक रहेगा आपका फर्स्ट हाफ, दूसरा आपका रहेगा सेकंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ में मैंने क्या कर रखा है, जो आपके टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते होते हैं ना, बड़े वाले चैप्टर्स, प्रैक्टिकल चैप्टर्स, तो मैंने वो रखे। तो मैंने शुरुआत की है फर्स्ट डे से बाईबैक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, बेसिकली कंपनी फाइनल अकाउंट्स। रीजन बिंग, अगर ये आप 5 दिन पहले भी पढ़ोगे तो एग्जाम के दिन याद रहता है। ठीक है, और उस दिन कुछ मैंने एएस रखे, फिर अगेन अ प्रैक्टिकल चैप्टर, देन सम एएस, देन अगेन प्रैक्टिकल चैप्टर्स, देन सम एएस, कंसोलिडेशन, देन सम एएस, ब्रांच एंड एएस 11, देन सम एएस। इस तरीके से मैंने आपके लिए पूरा एक प्लानर बना के दिया। आप ये प्लानर ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, आपका खुद का कोई प्लानर है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आखिरी दिन पे अगर आपके पास समय बच जाता है, पास्ट 2 अटेम्प्ट के आरटीपीज जरूर देख लेना। एमटीपीज में मोस्टली रिपीट क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन नहीं है। आरटीपीज आप देख सकते हो, इस अटेम्प्ट और पिछले अटेम्प्ट की आरटीपी आप सर्च करोगे, आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, टाइम मिले तो देख लेना, ज़्यादा नहीं है। मैंने अराउंड लेस देन 1 आवर में 1 आवर ईच एक एक आरटीपी का वीडियो है। आप 1.5x पे देखोगे, आपका लगभग 1.5 घंटे में दोनों आरटीपी हो जाएगा। और मैंने आरटीपी इतने एफिशिएंटली कराई कि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चंस कराए उसके अंदर, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बट मेरा एक और सजेशन ये है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है आप उसी को रिवाइज करना। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि आपने कुछ एएस नहीं पढ़ रखे होंगे, तो वो नए पढ़ने के चक्कर में है ना, पुराना रिवीजन छूटना नहीं चाहिए। तो योर फोकस शुड बी टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड। ठीक है, अच्छा, एग्जाम का दिन आपके लिए सुबह बफर की तरह काम करेगा। मान लो आपके कोई टॉपिक्स इस टारगेट में कंप्लीट नहीं हो पाते, यू कैन यूज द एग्जाम डे लाइक अ सॉरी एग्जाम का डे जो सुबह फर्स्ट हाफ मिलेगा लाइक अ बफर डे। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपका जल्दी रिवाइज करके हो जाता है, मान लो 31 तक ही सब रिवाइज हो गया, तो माई सजेशन इज, होता क्या, इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो चीज़ें जो बहुत पहले पढ़ता है वो शायद थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है, भूल जाता है ना। तो इट इज़ पॉसिबल कि अगर आपका सब कुछ टाइम से रिवाइज हो गया, तो जो एग्जाम का डे है यू कैन यूज़ टू रिवाइज द टॉपिक्स विच यू स्टडीड ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे ऑफ योर रिवीजन। जो आपने इन 2 दिन में चीज़ें पढ़ी होगी, शायद थोड़ा धूल मिट्टी लग गया होगा उन टॉपिक को अपने दिमाग के अंदर, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। वैसे याद रहता है सब कुछ, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका वो। ठीक है, चलो, अच्छा, उसके अलावा सर हमको क्या कोई रिवीजन वीडियोस रेफर करने चाहिए जब हम अभी रिवाइज कर रहे हैं, या हमको सेल्फ स्टडी करना चाहिए? माय सजेशन, जितना आप सेल्फ रिवाइज करोगे उतना बेटर। ऑफ कोर्स नीड बेसिस पे जहां आपको लगता है कि आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही, उतने पार्ट के लिए आप रिवीजन वीडियो वगैरह रेफर कर सकते हो। ठीक है, सर रिवीजन वीडियो कहाँ से रेफर करना है? तो एक रिवीजन वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप इस क्यूआर को स्कैन करोगे, आपके सामने मेरी पूरी रिवीजन की प्लेलिस्ट आ जाएगी। अगेन आई एम सेइंग, जितना हो सके पहले तो आप सेल्फ रिवीजन करना, जहाँ फंसे उसके लिए रिवीजन वीडियो यूज़ करना। ठीक है, अच्छा, काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर आप मैराथन लेने वाले हो क्या? तो मैंने पिछले ही अटेम्प्ट एक मैराथन लिया था, जहाँ मैंने एक 15 टॉपिक करवाए थे लगभग 10 से 11 घंटे के अंदर।
तो अगर किसी को मैराथन देखना ही है तो वो मेरा प्रीवियस वाला मैराथन देख सकता है। इस अटेम्प्ट में मैं कोई न्यू मैराथन ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक मैराथन अवेलेबल है। मैराथन का मेन पर्पस होता है कि आपको एक हेड स्टार्ट दे देना कि चलो एक फ्लो बन गया हमारा, अब हम वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग मैराथन अवेलेबल है वो आप आराम से रेफर कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट अ किक स्टार्ट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। और ये मत बोलना सर डिसिप्लिन नहीं बनता हमारा, एग्जाम के 5 दिन पहले वी कांट कंप्लेन अबाउट द डिसिप्लिन इशू कि सर मेरे को मन नहीं कर रहा पढ़ने का, वो तो नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो अगर आप मैराथन मांगोगे, मैराथन ऑलरेडी अवेलेबल है, रिवीजन मांगोगे, रिवीजन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, कभी अगर कोई रिवीजन आप देख रहे हो, आपको कोई पीडीएफ चाहिए, बोर्ड नोट्स वगैरह चाहिए, आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो प्लानर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दिस इज जस्ट फॉर योर पर्पस कि अगर कुछ भी लगे तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सर हम जब रिवाइज करने बैठेंगे, रिवाइज करना किस तरीके से है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, वेन एवर यू आर रिवाइजिंग एनी चैप्टर, सर हम लिख के करें या रेफर करें। देखो मैं आपको एक रैंकर लोग का सीक्रेट बताता हूँ। रैंकर लोग बोल लो, या जो पहला अटेम्प्ट में पास होते हैं वो बोल लो, या जो अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं जैसे एडवांस अकाउंट्स में 80+, 85+ लाते हैं, मैं उनका आपको सीक्रेट बताता हूँ, सुनना। एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर है ना, वो डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं होता है, पता है वो क्या होता है, वो लेंदी होता है। इट इज़ मेंट टू बी लेंदी, पेपर कैसा भी हो लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है जब आप ये 5 दिन में रिवाइज करोगे, ऑफकोर्स इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप सारे क्वेश्चन लिख के कर जाओ। तो मेरा सजेशन ये है, इन 5 दिनों के अंदर, 5 डेज़ के अंदर, सबसे पहले आपको फोकस करना है LDR क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। सर LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, मैंने भी आपको लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर रखी है, मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आपने, आपके प्रोफेसर ने आपको मार्क कराई होगी, या आपने खुद मार्क की होगी, तो यू कैन रिफर दैट पर्टिकुलर लिस्ट, और आपको उन क्वेश्चन पे ही फोकस करके चलना है, ठीक है। पहली चीज़। सेकंड चीज़, सर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि रेफर करना है। सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लो किसी चैप्टर में देयर आर 10 LDR क्वेश्चंस, बराबर, तो कम से कम भी 3 से 4 तो आपको राइट एंड प्रैक्टिस करना है। सर एग्जाम के 5 दिन में उतना हो जाएगा आराम से। आप सोचो ना यार, अगर आपके पास जितने भी चैप्टर है, 3 क्वेश्चन लिख के करोगे, काम बन जाएगा। एंड बाकी यू कैन जस्ट रिफर द इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट्स, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल कि LDR के अलावा भी आपने खुद के लिए कुछ क्वेश्चन मार्क करे होंगे, वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। बट माई की सजेशन, जो रैंकर का सीक्रेट है वो ये है कि आखिरी 5 दिन में सिर्फ ऑडिट नहीं करनी है चीज़ों की, बाकायदा लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना। आराम से टाइम मिलता है, 5 दिन बहुत होते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा रोज़ जब भी 5 दिन पढ़ोगे, 10 से 12 घंटे के बीच में आउटपुट निकालने का ट्राई करना। 12 घंटा बैठने का तो ट्राई करना ही करना है, अपने को अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचना कि मेरा होगा नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, लीव इट। आपके कंट्रोल में क्या है, आपका पढ़ाई करना, आपका मेहनत करना, उस पर फोकस करना, डेली का टारगेट है उसको अचीव करना, सिंपल, ठीक है। चलो अच्छा, उसके अलावा इफ़ यू सी बिलो यू विल फाइंड अ ट्रैकर ईयर, ठीक है। अब ट्रैकर में कैसा है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको डे 1 का टारगेट दे रखा था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर लो, आप बाय बैक कंप्लीट कर लो, आपने कर लिया। मान लो मैंने बोला था AS2 कर लो, AS10 करो, वैसे मैंने बहुत सारे AS दे रखे थे। बट मान लो आपका कोई टॉपिक पेंडिंग रह गया, AS26 आपका पेंडिंग रह गया, तो वो पेंडिंग वाले सेक्शन में लिखना। तो जो भी होते चलेंगे वो आप यहाँ लिखोगे, जो बच जाएगा वो यहाँ लिखोगे। सर पेंडिंग में लिखने से क्या होगा, सिंपल, अगर किसी दिन आपका कोई टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो उस दिन आप वो पेंडिंग मामला निपटा सकते हो, सिंपल। यही अपना पर्पस होना चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक और प्रो टिप देता हूँ, अगर आपने मान लो कोई चैप्टर छोड़ रखा है, जैसे कभी कभी होता है बच्चे के पास टाइम कम है, उसने कोई चैप्टर छोड़ रखा है, तो अगर आपने चैप्टर छोड़ रखा है तो माय सजेशन इज, उस केस में आप है ना, कोशिश करना कि 31 के फर्स्ट हाफ तक ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई टॉपिक छोड़ रखा है, तो यहाँ तक आप टॉपिक कंप्लीट कर लो, तो जो आपके आखिरी दिन का सेकेंड हाफ है और जो एग्जाम डे का फर्स्ट हाफ है, उसमें आप जो भी कंटेंट पढ़ा है उसको आप एक और बार रिवाइज कर लेना। क्योंकि देखो अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हो ना, तो ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ा है वो एकदम अच्छे से आता हो मुझे। तो अगर आपने मान लो कोई टॉपिक छोड़ रखे तो कोशिश करो आप फिर 5 दिन के बदले 4.5 दिन में कंटेंट कंप्लीट कर लो और पूरा सिलेबस एक और बार रिवाइज कर लो आप, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से आपका पूरा कारनामा हो जाएगा। रिवीजन है, मैराथन है, प्लानर है, अगेन जितना हो सके सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ रिवाइज। जहाँ दिक्कत लगे रिवीजन वीडियो, कुछ चीज़ों की आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, ट्रैकर आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप बढ़िया मेहनत करने पे फोकस करना। मैं वापस बता देता हूँ, ज़्यादा ओवरथिंक करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है भाई। आपके पास अपनी किताबें हैं, उस किताब से आपको पढ़ना है। लास्ट 5 दिन में कोई भी कंटेंट चेंज वगैरह मत करना, जिस किताब से पहले पढ़ा है उसी किताब से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। दैट्स इट। तो इसी बात पे मैं सेशन करूंगा रैप अप। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अच्छे से पढ़ाई करो। फॉर अ फैक्ट आई नो यू ऑल हैव द पोटेंशियल। आप सब मेहनती लोग हो, आप सब मेहनत कर रहे हो, वही करते चलना, अपने हाथ में वही है। पेपर कैसा भी आए,
टफ आए सबके लिए टफ है, इजी आए सबके लिए इजी है, बी न्यूट्रल। अगर पेपर इजी आए स्कोर करने का देखना, पेपर टफ आए कोई टेंशन नहीं है, जितना हो सके मैक्सिमम मार्क्स 60-70 उतना निकालने का ट्राई कर लेना। बट एग्जाम में जब बैठोगे अपने को पूरे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। अकाउंट्स का पेपर वापस बता दूं लेंदी होता है, इसलिए प्रैक्टिस करके जाओ और एग्जाम में अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, ठीक है। और इन 5 दिनों में भी आपका बेस्ट देने का ट्राई करना, ज़्यादा प्रेशर मत लेना, ठीक है। सो ऑन दैट नोट विश यू ऑल द बेस्ट। एक प्रॉमिस करोगे खुद से, मेरे से, अपने पेरेंट्स से, इस यूनिवर्स से, आई विल क्लियर इन September 26। लेट्स थ्रो सम पॉजिटिविटी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके जाना सर आई विल क्लियर इन September 26। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।